नॉर्थ कोरिया में रहने वाली लड़कियों के साथ ये किया जाता है जिसे जानकर आप रो पड़ोगे और आप शुक्र बनाओगे कि आपका जन्म इंडिया में हुआ। दुनिया में कोई भी देश इतना ज्यादा बदनाम नहीं है जितना नॉर्थ कोरिया है, और किसी भी देश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन की लग्जरी लाइफ के बारे में आपने जरूर से नहीं सुना होगा। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक बहुत जरूरी काम होता है। उनका ये काम होता है कि घूमकर खूबसूरत लड़की को देखना और उन पर नजर रखना और इसके बाद उन्हें प्लेजर स्क्वाड के सिलेक्शन के लिए ले जाना। ये काम को पूरा करने के लिए अधिकारियों पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर 3 साल तक उनके हाथ से लाई हुई लड़की रिजेक्ट हो जाती है तो उस अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये प्लेजर स्क्वाड है क्या? ये नॉर्थ कोरिया की लड़कियों का काला सपना है। ये स्क्वाड में 10 से 15 खूबसूरत लड़कियां होती है जो मैं सिंपल मायने में कहूँ तो इस सनकी की सेक्स स्लेव होती हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की नजर इन स्कूलों के आसपास होती है और वहाँ पे मौजूद खूबसूरत लड़कियों को देखते रहते हैं। जैसे ही उन्हें लड़की को देखकर ये लगता है कि वो प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लायक है तो फिर उसके क्राइटेरिया की जांच की जाती है। पहला, लड़की ऊंचे कुल की होनी चाहिए। दूसरा, हाइट स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए और ये हाइट स्टैंडर्ड्स लीडर के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे किम संग के टाइम प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों की स्टैंडर्ड हाइट 5 फुट 5 इंच होती थी क्योंकि उनकी लंबाई काफी अच्छी थी, लेकिन किम जोंग उन और उनके पिता की हाइट छोटी थी इसलिए प्लेजर स्क्वाड की हाइट 5 फुट 2 इंच है। और आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, जब भी किसी भी लड़की की उम्र 13 साल होती तो वहाँ के नॉर्थ कोरिया के लीडर के हिसाब से तो वो वहाँ के लीडर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वैलिड हो जाती है। फिर इसके बाद लड़की की बॉडी की जांच करते कि लड़की के शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं होना चाहिए, लड़की की आवाज मधुर और कानों में रस घोलने वाली चाहिए और लड़की वर्जिन होनी चाहिए और लड़की की वर्जिनिटी काफी बारीकी से चेक की जाती है। जो भी लड़की इन सब टेस्ट में पास हो जाती है तो उनको प्लेजर स्क्वाड में सिलेक्ट कर लिया जाता है। प्लेजर स्क्वाड में सिलेक्शन हो जाने के बाद लड़की को अपना घर, परिवार, रिश्ता और यहाँ तक की पढ़ाई छोड़ देनी होती है। सिलेक्टेड लड़कियों को एक अलग ही स्कूल में भर्ती किया जाता है जिसे प्योंगयांग सीक्रेट स्कूल के तौर पर जाना जाता है। इस स्कूल में लड़कियों को ये सिखाया जाता है किसी भी मर्द को मुख मैथुन यानी ब्लोजॉब से कैसे सेटिस्फाई करे और ये काम इतनी ज्यादा बारीकी तरीके से सिखाया जाता है इन फ्यूचर गलती के कोई भी चांसेस ना हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गलती होना मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए नॉर्थ कोरिया की लड़कियां इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ सीखती हैं और उसे प्रॉपर अप्लाई भी करती हैं। जिस उम्र में हाथ में पेंसिल होना चाहिए उस उम्र में ये सन की दरिंदा क्या क्या करवा रहा है। लड़कियों के प्लेजर स्क्वाड में सिलेक्शन हो जाने के बाद सरकारी अधिकारी उस लड़की के माता पिता को ये बताते हैं कि उनकी लड़की देश और उनके लीडर की सेवा करने के लिए जा रही है, इसलिए लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटी पर गर्व करते। सिलेक्टेड लड़कियों के माता पिता को बहुत सारा पैसा और महंगे गिफ्ट दिए जाते जिसे वो अपना सम्मान ही समझते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी 13 साल की बेटी को देश का सेवक नहीं बल्कि इस दरिंदे की हवस बुझाने के लिए एक सामान है। सारी प्लेजर स्क्वाड की लड़कियों को हाई रैंक ऑफिसर का ऑनर और फैसिलिटीज दी जाती। फिर इसके बाद प्लेजर स्क्वाड की उन लड़कियों की जिंदगी का वो काला पन्ना खुलता जो उनके मरते दम तक चलता है। पूरी दुनिया में ये सीक्रेट पार्टीज के रिलेटेड कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली? किम इल संग के भतीजे लिन इल ने मरने से पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उसने अपने चाचे के प्लेजर स्क्वाड के रिलेटेड कई सीक्रेट उजागर किए थे, जिसके हिसाब से प्लेजर स्क्वाड की सारी सीक्रेट पार्टियां किम इल संग के प्योंगयांग के बंगले या फिर उसके रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर आने वाले गेस्ट से ये पूछा जाता है कि आपको किस तरीके की लड़की पसंद है और आप किस टाइप का सेक्सुअल प्रेजर प्रेफर करते हैं।
फिर इसके बाद मेहमानों को उनके प्रेफरेंस के मुताबिक लड़की दी जाती है जो इन पार्टीज को सेटिस्फाई करती है। इस पार्टी में नॉर्थ कोरिया के हाई रैंक एलाइट ऑफिसर्स गेस्ट बनकर आते हैं। इन पार्टियों की शुरुआत ब्लेजर स्क्वाड के पहले यूनिट से जो अपने सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंस से लीडर उनके गेस्ट को एंटरटेन करती है। इन लड़कियों को अपना परफॉर्मेंस कम से कम कपड़े या बिना कपड़े के देनी पड़ती है। कई बार तो किम इल संग खुद ही स्टेज पर चढ़कर लड़कियों को टॉपलेस कर देते या फिर उन्हें खुद ही ये ऑर्डर दे देता था। नॉर्थ कोरिया की लड़कियों को दूसरे देशों में भेजा जाता ताकि वो वहाँ पर डांस ट्रेनिंग ले, ताकि वो अपने डांस के जरिए अपने देश के लीडर को सेटिस्फाई कर सके। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता था, किम जोंग उल पर उतना ही शराब का नशा चढ़ता जाता था और उसका एक बहुत ही ज्यादा मनपसंद गेम था। वो अपने गेस्ट और उन ब्लेजर स्क्वाड की लड़कियों के साथ खेलता था। हारने वालों को अपने बदन से एक एक करके कपड़े उतारने पड़ते थे। इसके बाद जो फाइनली हार जाता था तो मेल को अपने सर के बाल सेव करना पड़ता था और लड़कियों को अपना प्राइवेट पार्ट सेव करना पड़ता था। यूं तो किम जोंग इल ने पब्लिकली साउथ कोरिया के गाने को बैन कर रखा था, लेकिन वो इन गानों को पार्टियों में खूब बजाता था। ब्लेजर स्क्वाड की सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करके ये सिखाया जाता था कि ये जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी कई लड़कियां नहीं मानती और इसका विरोध करती। उन लड़कियों को घर से दूर एक वीरान जगह पर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर खाने और पीने की कोई भी सुविधा नहीं होती थी। इस टॉर्चर के कारण कई लड़कियां ब्लेजर स्क्वाड में जाने के लिए राजी हो जाती थी, कईयों की मौत हो जाती थी और कुछ तो तब भी विरोध करती थी तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। ब्लेजर स्क्वाड की लड़कियों को 23 से 24 साल में रिटायर कर दिया जाता था, क्योंकि इसके बाद किम डायनेस्टी के मुताबिक लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। 23 से 24 हो जाने के बाद ब्लेजर स्क्वाड की लड़कियों को आर्मी में रिपोर्ट कर दिया जाता था या फिर खूबसूरत होने के कारण लीडर के पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर रिक्रूट कर लिया जाता था और बची हुई खूबसूरत लड़कियों को नॉर्थ कोरिया के एलाइट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तोहफों के तौर पर दे दी जाती है। अपनी बदन में खुजली पैदा करने के लिए इन 13 साल की लड़कियों की पूरी जिंदगी बर्बाद की जाती है। ब्लेजर स्क्वाड की शुरुआत किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने किया था। वो अपने पिता किम इल संग को अमर बनाना चाहते थे। उस बेवकूफ का ये मानना था कि अगर उसके पिता हर रोज वर्जिन लड़की के साथ सोए तो वो उनकी लाइफ फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस तरीके से वो हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन इस बेकार लॉजिक की हवा तब निकल गई जब 1944 में किम इल संग की मौत हो गई। लेकिन इस ब्लेजर स्क्वाड का हत्यापा रुका ही नहीं। आज भी 13 साल की खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्ती इन ग्रुप में शामिल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागी ब्लेजर स्क्वाड की एक लड़की। इस लड़की का नकली नाम है ही योन। इस लड़की के आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई है ताकि किम जोंग उन इसे नुकसान ना पहुंचा सके। इस लड़की ने ऐसी ऐसी बातों को उजागर किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ही योन ने ये कहा कि नॉर्थ कोरिया के अधिकारी स्कूल में घुसकर 13 साल की लड़कियों को घसीटकर और जबरदस्ती ले जाते और उसमें से ही एक लड़की हियोन थी। और आपको ये बता दे कि हियोन नॉर्थ कोरिया के कर्नल की बेटी थी। हियोन ने ये बताया कि उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि उन्हें किम जोंग उन की किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाना है। हियोन ने ये कहा कि वो 11 म्यूजिशियन की एक साथ हत्या देखकर इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने साल 2015 में वो अपने भाई और अपनी माँ के साथ साउथ कोरिया भाग आई और ये म्यूजिशियन ब्लेजर स्क्वाड का हिस्सा ही थी। साउथ कोरिया में एक एम्बेसी है क्योंकि साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया वालों को अपना परिवार ही समझते हैं सिवाय इस सनकी को छोड़कर। उसने ये कहा कि किम जोंग उन शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। इसके बावजूद भी यह इंसान खुद ही अपने हाथों से लड़कियों को स्कूल से उठवा लेता है और उन्हें एक सीक्रेट स्कूल में कई सारी सेक्सुअल ट्रेनिंग दी जाती है जहां लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। और नॉर्थ कोरिया में किम का खौफ इतना ज्यादा फैला हुआ है कि लड़कियों में 13 साल का खौफ है। ब्लेजर स्क्वाड में रहने के दौरान अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाती थी।
कई लड़कियों के साथ हुआ, इतने कि आप गिनती भूल जाओगे। और आपको बता दे कि किम जोंग उनको खुश रखने के लिए अभी 2000 से भी ज्यादा लड़कियां उपलब्ध हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि किम जोंग उन ने अपने अंकल को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसके अंकल ने ब्लेजर स्क्वाड को इसके बिना बताए इस्तेमाल किया। तो आप में किसी भी सुपर हीरो की ताकत होती तो आप किम जोंग उनके साथ क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।